आपने एक कहावत सुनी होगी कि काठ में कटहल और ओठ में तेल। कटहल अभी फरा नहीं थे, लोग ओठ में तेल लगा करके उसके लस्सा से, आपने सुना होगा कि कटहल का लस्सा जो है वो बड़ा चिपकने वाला होता है, लाख छोड़ाइए छूटता नहीं है। उसका एक ही इलाज है सरसों का तेल। उसी तरह से बिल्कुल अब मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जदयू को लेकर के जितनी भी बातें की जा रही थी या फिर एलजेपी को लेकर के जो भी बातें आप सुन रहे थे, वो तो यथास्थिति जीवित है। मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार फैसला करेंगे कि जाना है या नहीं जाना है। संभावना ज़्यादा है कि मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ये बातें स्पष्ट होने लगी हैं कि जो वो चाहते थे वो काम तो हो गया। एलजेपी में वो चाहते थे चिराग पासवान को अलग थलग कर देना और नरेंद्र मोदी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करें, इसका रास्ता उन्होंने अपना लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार आखिर मोदी मंत्रिमंडल में क्यों शामिल होंगे। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तो चल ही रही है। हमने जब बात किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, संभावनाएं तो हैं, लेकिन कब होगा ये विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस विशेषाधिकार में अब बिहार में जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल होने की गुटबाजी और एक दूसरे पर भीतर ही भीतर काटने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो देखने लायक है। हालांकि सतह पर अभी बातें नहीं हैं, लेकिन भीतर ही भीतर इस दावे और प्रतिदावे को लेकर के अपने अपने गुट की जम करके पैरवी की जा रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं, आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा था। आरसीपी सिंह ने साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उनकी पार्टी को भी स्थान मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक ये बातें नहीं कही है और यही कारण है कि ललन सिंह ने इन सारी बातों को निरस्त करते हुए कहा कि ये विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हमें इस बात की जानकारी नहीं है। इस सस्पेंस के बीच में कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खेमे अलग अलग अपने दावे मजबूत करने लगे हैं। आपको बता दें कि चर्चाएं चल रही थी कि सुशील मोदी को, जो कि बिहार में एक लंबे समय से राजनीति के ध्रुव में रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, उन्हें मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन अचानक से 2-3 नामों के आने के बाद अब चर्चा बड़ी तेजी से बदल गई है। आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए 2 दावेदार तो प्रबल रूप से नजर आ रहे हैं। संजय जायसवाल का नाम उतना ही तेजी से आ रहा है और दूसरी तरफ रामकृपाल यादव, जो कि 2014 में मोदी मंत्रिमंडल के हिस्सा थे, उनके कार्यशैली और उनके क्रियाकलापों, जनता के बीच उनके रुझान को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस बार फिर से उन्हें मौका मिलने वाला है, क्योंकि बिहार को विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता उत्तर प्रदेश का, तब तक रखना चाहते हैं और उसमें खास करके उनके समुदाय की भूमिका बहुत बड़ी है। बिहार से अगर किसी को मंत्री बनाया जाएगा तो उसमें रामकृपाल यादव का नाम भी बड़ी तेजी से आगे आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो दूसरे सीट के लिए है और दूसरा सीट जो है वो है सुशील कुमार मोदी और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल के बीच में। संजय जायसवाल को देखा होगा आपने कि पिछले काफ़ी दिनों से, जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुशील कुमार मोदी केंद्रीय राजनीति में भी अपना वक्त दे चुके हैं और कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का जो बयान सामने आया है, उसको लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि फिलहाल बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहे हैं और 2022 तक वह बिहार में प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेवारी संभालने वाले हैं। संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि पार्टी में से जो जिम्मेवारी उन्हें मिलेगी उसका वो निर्वहन करेंगे। अब आपको बता दें कि संजय जायसवाल की इन बातों से स्पष्ट लग रहा है कि उनके तरफ कोई ना कोई इशारा जरूर हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं चुपचाप हैं सुशील कुमार मोदी। इन सारी बातों के बीच में केंद्र में मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं या बनने जा रहे हैं, इस पर अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है। पहले तो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हो, उसके बाद ही ये सब चीज़ें होंगी। राजनीतिक भविष्यवाणी करना थोड़ा सा जोखिम भरा होगा, क्योंकि
अब जो स्थिति है उस स्थिति में बहुत सारी बातें उलट पुलट हो गई हैं। जो बातें आज से 2 सप्ताह पहले चल रही थी उसमें काफ़ी अंतर आया है। और जैसे ही आरसीपी सिंह ने इस तार को छेड़ा है मंत्रिमंडल विस्तार वाला, वैसे ही बिहार की राजनीति पूरी तरह से उलझ गई है। अब नरेंद्र मोदी को फैसला करना है कि बिहार से वो किसे लेते हैं। अभी भी चिराग पासवान की संभावनाएं कम नहीं हुई हैं, क्योंकि चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान का नाम जुड़ा हुआ है। तो वहीं सुशील मोदी और संजय जायसवाल के बीच का द्वंद्व कहीं ना कहीं अब सतह पर आता नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं और कब मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपसे छूट रही होंगी। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकॉन दबा करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सभी खबरें आपको मुफ्त में जहां हैं वहीं प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।